नमस्कार, हिमाचल प्राइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हिमाचल में सत्ता का सेमीफाइनल है, इसके बारे में बात करते हैं। हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी से आपको मुखातिब करवाते फिलहाल एक बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान सामने आया है और कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लेंगे कि आगे पाबंदियां लगानी है या फिर नहीं। इसके अलावा उपचुनाव पर भी सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया कि हमने कड़ी मेहनत की है, विकास पर काम किया, विकास प्रदेश में किया और चारों की चारों सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आगे आपको सुनाते हैं। कोविड की सिचुएशन में थोड़ी बातचीत हुई है। आज मैं दोबारा बात करूंगा इस सारे इसमें डिटेल्स में। और उसके बाद हमारी कैबिनेट है 8 तारीख को। कैबिनेट में हम सारा अगला निर्णय लेंगे। कुछ केसेस जो बड़े हैं और पर्टिकुलर कुछ रीजन में बड़े हैं, तो उनके बारे में थोड़ा विचार कर रहे हैं कि उसके कारण क्या अच्छा होगा। हमने मेहनत की है और कुछ बातें फिर मेहनत करने के बाद जो है वो छोड़ देनी चाहिए। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि परिश्रम करना आदमी का हाथ में है। हमने मेहनत की है, हमारी पार्टी के सब साथियों ने काम किया है, बेहतर काम किया है, सरकार में रहते हुए काम किया है और पार्टी ने चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए जो परिश्रम किया है सार्थक परिणाम। दिवाली अभी 4 तारीख को है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी सरकार के लिए दिवाली अच्छी रहेगी, अच्छी खबर के साथ रहेगी। इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब ये पता चल जाएगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में कौन जीत का चौका लगाने वाला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं और अब मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासू ने बताया 2 नवंबर यानी कि कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। मंडी संसदीय क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर में मतों के मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में मतदान के कई रंग देखने को मिले। शनिवार को हुई वोटिंग के बाद अब बस कुछ घंटों का इंतजार है जब नतीजे आने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को हुए उपचुनाव में जनता ने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के लिए वोट किए। हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के अलग अलग रंग देखने को मिले। जिला किन्नौर के रहने वाले देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी ने जहां वोट डालकर सभी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया, तो वहीं फतेहपुर से 107 वर्षीय ख्याली राम ने भी मतदान करके एक उदाहरण स्थापित किया। प्रदेश के युवाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन बावजूद इसके देश के दूसरे सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कुछ कम देखने को मिला। मंडी संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 57.73% मतदान दर्ज किया गया। बात अगर विधानसभा क्षेत्र की करें तो अर्की में 64.97%, फतेहपुर में 66.20%, जबकि जुब्बल कोटखाई में सबसे ज्यादा 78.75% मतदान हुआ। भले ही मंडी संसदीय क्षेत्र में मतदान कुछ कम हुआ हो, लेकिन अन्य सीट पर इस मतदान प्रतिशत को संतोषजनक माना जा रहा है। मतदान प्रतिशत कम रहने की बड़ी वजह आम लोगों के मूल मुद्दों का चुनाव प्रचार से गायब रहना माना जा रहा है। किन्नौर में जंगी थोपन परियोजना के विरोध में 1900 लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, तो वहीं पर प्रदेश भर से मूल मुद्दों पर चर्चा और आश्वासन न मिलने पर लोगों ने मतदान न करने का फैसला किया था। यही नहीं, 15,253 मीटर की ऊंचाई पर बने विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ टशीगंग ने शनिवार को एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। 47 मतदाताओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए इस बूथ में सभी 47 मतदाताओं ने वोट किया और इस तरह टशीगंग ने 100% मतदान का नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया।
ये चुनाव जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से भरा रहा, तो वहीं शनिवार दोपहर सामने आई फतेहपुर से एक तस्वीर ने लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। तस्वीर में फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह और बीजेपी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर हाथ पकड़कर बूथ से बाहर निकलते नजर आए। मतदान प्रतिशत का आकलन करने वाले राजनीतिक पंडित इसे अलग अलग तरह से देख रहे हैं, लेकिन अब जनता जनार्दन के मतदान के बाद 4 सीट पर 18 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर लिया गया है। 2 नवंबर को किन्हीं 4 प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की ही दिवाली मनेगी और जनता को फिर भी इंतजार रहेगा नेताजी के किए वादों को पूरा करने का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से फिलहाल आपको एक बड़ी और अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। आपको जानकारी दे दें कि दिवाली पर परिवहन निगम ने बड़ा फैसला किया है। HRTC विभाग ने बड़ा फैसला क्या किया, ये भी आपको बताएंगे। यात्रियों के लिए विभाग अब अतिरिक्त बसें चलाएगा। विशेष बसें चलाने का फैसला किया है। लंबी दूरी के लिए चलेगी 200 से ज्यादा बसेस। इसके अलावा बाकी रूट्स की अगर बात करें तो कुल 50 बसों का इंतजाम विभाग की तरफ से किया गया है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने जानकारी दी और जानकारी देते हुए बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि बेहतर व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाएगा। दीपावली पर हर बार हिमाचल पथ परिवहन निगम एक विशेष सेवा जो सुविधा है आम लोगों के लिए देती है। इस बार भी हमने इसके ऊपर काम किया है और हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी के लिए स्पेशल बसेस जो हैं वो लगभग 212 के करीब हैं जो चला रहे हैं। इसी प्रकार से शिमला से भी लगभग 50 बसेस जो हैं वो उस दिन हम एक्स्ट्रा चला रहे हैं। लोगों को सुविधा रहे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति घर आना चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परिवार के अंदर के पास आके दीपावली मनाऊं, तो उसके लिए सरकार ने ये विशेष प्रबंध करके रखा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बाजारों में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जानकारी आपको दे दें कि त्योहारी सीजन में लंबे अंतराल के बाद इस साल बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आगामी दिनों में धनतेरस और दीपावली का त्योहार है, लिहाजा लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। यही वजह है कि बाजारों में रौनक तो है, लेकिन इस बीच कोविड नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में देखिए, त्योहारों के चलते राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को पहले ही सभी इंतजाम करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रण करने के सभी दावे फेल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी शिमला के सबसे व्यस्ततम बाजार लोअर बाजार की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन में है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और शिमला के इस समय हम लोग मौजूद हैं राम बाजार में और ये सबसे व्यस्ततम रहने वाला लोअर बाजार है और इसके साथ ही राम बाजार का इलाका है। आपको बताएं कि जिस तरह से त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों के सीजन के चलते बाजारों में बेहद भीड़ भाड़ जो है वो देखी जा रही है। आप तस्वीरें जरा मेरे पीछे देखें, विचलित करने वाली ये तस्वीरें जरूर नजर आती हैं क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भीड़ जो है वो इस बार बाजारों में दिख रही है। हालांकि इसके पीछे सीधी वजह ये भी बताई जा रही है कि लंबे अरसे के बाद अब कोरोना का संकट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था और ऐसे में बाजारों में रौनक जो है वो लौट आई थी, लेकिन कारोबारियों की चिंता इस बात को लेकर भी जरूर है कि पूरी तरह से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका ध्यान यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है और ऐसे में अगर भीड़ की बात करें तो वो भीड़ नहीं छटती नजर आ रही है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो तैयारी होनी चाहिए थी वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में चिंता जरूर बढ़ जाती है कि कोरोना काल में कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है और ऐसे में चिंता जरूर इस बात को लेकर है, लेकिन कारोबारी ये भी चाहते हैं कि सभी चीजें जो है दुरुस्त तरीके से चलें और कारोबार जो है वो एक बार फिर से पटरी पर लौटे, क्योंकि 2 साल के एक ऐसे झटका जो है वो यहाँ की इकोनॉमी को लगा है, अर्थव्यवस्था को लगा है, जहां पर लगातार नुकसान कारोबारियों को जो है वो यहाँ पर देखा गया है। लेकिन इसी के चलते अब जब दिवाली का ये सीजन चल रहा है और ऐसे में रौनक जो है जरूर लौटी है, लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है और ऐसे में निश्चित रूप से लोगों की चिंता।
तो किस तरह से आलम था, फिलहाल आपने देखा। बढ़ते अगली खबर की ओर। रोशनी और सौभाग्य के महापर्व दीपावली के मौके पर मिट्टी के दियों का अलग ही महत्व है। मान्यता है कि मिट्टी का दीपक जलाने से शौर्य और पराक्रम में वृद्धि होती है और परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बदलाव देखने को मिला। क्या है बदलाव, क्यों हुआ बदलाव और इससे कितना घाटा और कितना फायदा हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। त्योहारों का सीजन है और दीपावली के पर्व पर बाजार सज चुके हैं। दिवाली के खास मौके पर मिट्टी के दिए भी बाजारों में आ चुके हैं। लोग खरीदारी कर रहे हैं। खूब रौनक है, चहल पहल है और व्यापारी खुश हैं। लेकिन इस दिवाली कोई ऐसा है जो कम खुश है। दरअसल मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों के कारोबार पर खतरे का साया है, क्योंकि दिए की बिक्री कम हो रही है और बिक्री कम होने के कारण रोटी का संकट गहराता जा रहा है। एक समय ऐसा था जब दीपावली का पर्व नजदीक आते ही कारीगरों के घर पर भी रौनक वापस लौट आती थी। उनके चेहरों पर भी खुशी छा जाती थी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अब मिट्टी से बने सामान की बिक्री नाम मात्र रही है। ऐसे में कारीगरों का परेशान होना भी लाजमी है। लोग चैनी दिया खरीद रहे हैं, उनको चैनी दिया नहीं लेना चाहिए। जो कि हमारे यहाँ अपना हिमाचली दिया है उसी को प्रयोग करना चाहिए और पहले से प्रयोग आता हुआ वही आया, उसी से हमारा काम चलता है और बढ़िया दिया होता है यहाँ का हमारा हिमाचली, उससे बहुत अच्छा होता है। बाकी जो खरीदार हैं, खरीद करने वाले हैं, दुकानदार या कोई लोकल व्यक्ति, कोई नहीं लोगों से दिया खरीदते हैं। इस दशहरे आने वगैरह हमारा जितने भी दुकानदार आदमी से तो हमारा कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो हमारे बुरे हालात से सरकार देखो कोरोना निकाला, कोरोना से सारे लोगों का, गरीब आदमी का फैट पड़ गया। इसलिए सरकार कोई बोला सहायता देनी, कुछ सहायता नहीं हमारे को मिली। तो ये माल बिकना चाहिए और लेना चाहिए, चैनी सामान नहीं आना चाहिए। इशू ऐसा कि इसकी बार सहरा नहीं हो गया, हमारा काम भी कोई कुछ भी नहीं हुआ है। हमारी दीपावली होती हमारी धूम धमाट से, जो हमारे हाथ का मिट्टी का करवा, मिट्टी का दिया, मिट्टी का त्यारा, मिट्टी का आरती, वो भी नहीं लग जा रही है। तो चलिए अब आपको सिरमौर के पांवटा साहिब भी ले चलते हैं। नजारा कुछ ऐसा ही है, लेकिन खबर थोड़ी अलग है। दरअसल पांवटा साहिब में महिला समूह की तरफ से मिट्टी के दियों ने चाइनीज दियों को टक्कर दी है। महिलाओं ने कई वैरायटी के दिए बनाए हैं, जो कि देखने में सुंदर है और भारी तादाद में लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। महिला समूह अध्यक्ष का कहना है कि महिलाओं को दिए बनाने का जिम्मा दिया गया था, जिसे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर निभा रही है। हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हमने घर पे ही मिट्टी के दीवे तैयार किए हैं। इससे हम महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और हमारी आजीविका भी बढ़ रही है और लोग भी हमारे दीवे को देखकर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। कहीं मिट्टी के दियों की बिक्री हो रही है तो कहीं नहीं हो रही। अब समझने की जरूरत ये है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर बनेगा गरीब लोगों की मदद करके, और वो हम उनकी मेहनत से बने सामान को खरीद कर सकते हैं। इसलिए जनता टीवी की भी आप सभी से यही अपील है कि मिट्टी से बने सामान को खरीदें, क्योंकि इससे किसी गरीब परिवार की तो मदद होगी ही, साथ ही पुराने समय से चली आ रही कला को भी बढ़ावा मिलेगा। जनता टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा और पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली के उपलक्ष्य में दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से त्योहार को बनाने के लिए एक सामान तैयार किया है। हमीरपुर की निजी संस्था के बच्चों ने दिवाली के लिए दीप, मोमबत्तियों के अलावा सजावट का सामान तैयार किया। गांधी चौक पर लगाए गए स्टॉल का शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने किया। इस अवसर पर देवश्वेता बनिक ने बच्चों की जमकर तारीफ कर सामान खरीदने की लोगों से अपील भी की। पहचान संस्था के प्रबंधक, आज हम बच्चों की एग्जीबिशन लगाने के लिए आए हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे स्पेशल बच्चों ने जो है कैंडल्स बनाई हैं, दियों की डेकोरेशन की है। लास्ट ईयर भी हमने दिवाली के ओकेजन में इस ढंग से यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई थी, तो हमें सोसाइटी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं सोसाइटी हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी, क्योंकि स्पेशल बच्चे हमारे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वैल्यू ओकेजन एक ऐसा होता है जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग हमारा मोटिव रहता है कि हम इन लोगों को एक
इनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करें और साथ में जो है इन बच्चों को सोशल इंटरेक्शन दें। सर्दी के मौसम और बर्फबारी से पैदा होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के मद्देनजर लाहौल स्पीति प्रशासन ने 2 नवंबर से मनाली सरचू मार्ग को दारचा के आगे सिविल वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बात की जानकारी उपायुक्त नीरज कुमार ने दी। विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमारे जो जिला में एक मनाली से ले रोड है, उसके ऊपर दारचा से जाने के लिए हमने रोड बंद कर दिया है परमानेंटली फॉर टिल द नेक्स्ट समर, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इसी तरह हमारा जो दूसरा रोड है जो ग्रामफू से हमारे को स्पीति वैली से जोड़ता है, उसमें लोसर तक हमने विंटर के कार्यकाल में उस रोड को भी सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। और मेरी सभी से अपील भी रहेगी कि सर्दी के मौसम में इस रोड का इस्तेमाल ना करें और किसी भी अनहोनी से बचें। सिरमौर जिले के नाहन वासियों को राजीव बिंदल ने कई बड़ी सौगात दी। जिला मुख्यालय नाहन में 31 स्थानों पर नवनिर्मित फायर हाइड्रेंट का स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने उद्घाटन किया। नवनिर्मित फायर हाइड्रेंट को 2 अलग-अलग वाटर टैंकों से जोड़ा गया ताकि इनमें हर वक्त पानी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि शहर में आज 31 स्थानों पर फायर हाइड्रेंट का लोकार्पण किया गया है। ये फायर हाइड्रेंट किसी भी अनहोनी आगजनी के दौरान शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी साबित होंगे। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने नगर परिषद नाहन के भवन निर्माण का भी भूमि पूजन कर शुभारंभ किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती वाहनों की संख्या को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। तो हिमाचल विशेष में आपको बताएंगे कि ब्रिटिश हुकूमत के समय की ऐतिहासिक इमारत बेंटनी कैसल जल्द ही शिमला के नए पर्यटन की पहचान बनने वाली है। देश विदेश से शिमला आने वाले पर्यटक पहाड़ों के दीदार के साथ हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से भी मुखातिब हो सकेंगे। करीब 141 साल पुरानी इमारत बेंटनी कैसल एंग्लो गॉथिक शैली का बेहतरीन नमूना है। इस खास पेशकश के जरिए देखिए। भारत पर शासन के दौरान ब्रिटिश हुक्मरानों ने कई इमारतों का निर्माण कराया। इन्हीं में बेंटनी कैसल भी शामिल है। करीब 141 साल पुरानी ये इमारत 2 राज परिवारों से होते हुए निजी संपत्ति बनी और फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 1968, 1975 और साल 2004 की नाकाम कोशिश के बाद साल 2017 में इस ऐतिहासिक इमारत का अधिग्रहण कर लिया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान साल 1880 में बेंटनी कैसल इमारत को कैप्टन ए गॉर्डन ने तत्कालीन सिरमौर रियासत के राजा अमर प्रकाश बहादुर को बेच दिया था। इसके बाद ये इमारत बिहार के दरभंगा के महाराजा की भी संपत्ति रही। दरभंगा रियासत के शासकों के वारिसों के बाद ये इमारत शिमला में कारोबार कर रहे इसके मालिक से खरीदी गई। सरकार ने इस संपत्ति का अधिग्रहण 27 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि चुकाकर किया। करीब 18,000 वर्ग मीटर में फैली यह ऐतिहासिक इमारत शिमला की प्राइम लोकेशन पर है। इसके एक तरफ शिमला का मशहूर होटल ग्रैंड और दूसरी तरफ सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस की ऐतिहासिक इमारत है। बेंटनी कैसल से सामने नजर दौड़ाते ही मनोरम पहाड़ नजर आते हैं जो किसी का भी मन मोह लेते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय की ऐतिहासिक इमारत बेंटनी कैसल जल्द शिमला के नए पर्यटन की पहचान बनने वाली है। देश विदेश से शिमला आने वाले पर्यटक पहाड़ों के दीदार के साथ हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से भी रूबरू हो सकेंगे। ये इमारत एंग्लो गोथिक शैली का बेहतरीन नमूना है। बेंटनी कैसल करीब 18,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। शिमला की इस ऐतिहासिक बेंटनी कैसल में सैलानियों के मनोरंजन के लिए म्यूजियम, पार्क और कैफे बनाया जा रहा है। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो के जरिए सैलानियों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और विरासत से भी मुखातिब करवाया जाएगा।
19 सितंबर साल 2017 को बेंटनी कैसल की ऐतिहासिक इमारत में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। शिमला में सीजनल पर्यटकों के अलावा वीकेंड पर रोजाना 15 से 20 हजार सैलानी आते हैं। आम दिनों में वीकेंड पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि होटल में रहने और रेस्टोरेंट में खाने तक की भी जगह नहीं मिलती। ऐसे में शिमला के बीचों बीच बने बेंटनी कैसल में सैलानियों के घूमने और खाने पीने की सुविधा मुहैया हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप के मुताबिक 31 दिसंबर साल 2021 तक बेंटनी कैसल का पुनरुद्धार का काम पूरा होने की उम्मीद है। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा और हिमाचल डेस्क से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट। तो चलिए हिमाचल की बाकी खबरों का रुख अब फटाफट अंदाज में करते हैं। पांवटा साहिब में ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 3 घायल और 4 लोगों की हालत गंभीर। इलाज के लिए मरीजों को भेजा गया पांवटा साहिब सिविल अस्पताल। सोलन के आमिर साहिल ने इजिप्ट में हुई किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में लिया सिल्वर मेडल। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सम्मान समारोह में साहिल को किया प्रोत्साहित। बद्दी में भारी मात्रा में पकड़ी लोहा मार्का की नकली बीड़ी। पुलिस ने 2 सप्लायर्स को किया गिरफ्तार। लाहौल स्पीति में आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष श्यामचंद आजाद सिर मुंडवाकर कर मनवाएंगे अपना 50वां जन्मदिन। नूरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता। महंगाई को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। हमीरपुर के एनआईटी परिसर में प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ने किया 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए की 1 दिन की भूख हड़ताल। समस्या का समाधान न होने पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल की दी चेतावनी। सोलन में दिवाली को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरीके से तैयार। आग की घटना पर नियंत्रण पाने के लिए शहर में लगे वाटर हाइड्रेंट्स को करवाया जा रहा रिपेयर। पांवटा साहिब में एफसीआई केंद्र खोलने से छोटे किसानों को भारी नुकसान। पांवटा एसडीएम से की समस्या के समाधान की मांग। नाहन में जिला कल्याण समिति और अनुसूचित जाति विकास योजना की जिला स्तरीय बैठक। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की दोनों बैठकों की अध्यक्षता। बिलासपुर के ऑयल क्षेत्र में कंटीली तार में फंसा तेंदुआ। वन विभाग के रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया तेंदुआ। बिलासपुर की ग्राम पंचायत मल्यावर के तहत पलसोला संपर्क सड़क बंद। 4 लेन निर्माण कार्य के चलते बंद किया गया रास्ता। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी।